स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सिंपल कलरीमीटर का एक लेटेस्ट या एडवांस वर्जन। एडवांस समझते हैं ना, कोई चीज छोटा था, हमने उसमें मशीनी या बदलाव ला करके अपग्रेड करके थोड़ा सा एडवांस कर लिया है, वही चीज ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये सिंपल कलरीमीटर का एक एडवांसमेंट है। कलरीमीटर सबको पता है। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या है, क्या चीज पढ़ना है या क्या डिफरेंट है, इस पे हम ध्यान देंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है ना एडवांस, ठीक है, इसका मतलब होता है एडवांस। एनालिटिकल डिवाइस, एनालिटिकल का मतलब है जो एनालिसिस करेगा या जो गणना करेगा, उसको बोलते हैं। जो मेजर करेगा अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड या ट्रांसमिटेड बाय द सब्सटेंस एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। It is widely utilized in both qualitative and quantitative analysis in the fields such as chemistry, biology, biochemistry and environmental science. तो जहां जहां कलरीमीटर का इस्तेमाल होता है उसको बड़े पैमाने पर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल ऐसे समझ लीजिए, ये एक डिवाइस है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब एडवांस डिवाइस है, कलरीमीटर का ही, जिसका काम है कि लाइट और ट्रांसमिशन को जो है कि अब्सॉर्ब करके रिजल्ट बताने का काम। कलरीमीटर में क्या था, तीन चीजें थी। पहला क्या था, रिफ्लेक्शन, दूसरा अब्जॉर्प्शन था, तीसरा ट्रांसमिशन था। ये तीनों चीजें इसमें हो रही थी और किस लॉ के अंतर्गत हो रही थी, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के अंतर्गत ही ये पूरा, इसी के प्रिंसिपल पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी काम करेगा। सिंपल एक बार इसकी बनावट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन एज डिस्क्राइब्ड बाय द बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। यानी वो ये कहता है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये करता कैसे है, तो जितना अमाउंट अब्जॉर्प्शन लेगा और ट्रांसमिशन लेगा, इसी को हम बैलेंस या नाप लेंगे और रिजल्ट हम दे देंगे। इसकी भी बनावट की बात कर लेते हैं। फार्मूला सेम रहेगा उसका, जैसे कलरीमीटर का था वैसे इसका है। इसमें भी एक लाइट सोर्स लगा होगा, कोई एक लाइट या बल्ब लगा होगा जो लाइट एमिट्स करेगा रिफ्लेक्शन के तौर पर। उसके बीच में एक कंडेंसर हम लगा देंगे, एक लेंस लगा देंगे जो स्कैटर किए गए, यानी कि जो ऐसे लाइट्स जो अलग अलग दिशा में डायरेक्शन में जा रहे थे उनको एक ही डायरेक्शन में लेकर के आने का काम करता है। और जैसे ही एक दिशा में होगा तो हम एक प्रिज्म लगा देंगे, कलरफुल जो इल्यूमिनेशन का काम करेगा प्रिज्म। इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मतलब ऐसा एक कलरफुल बॉक्स है जो कई तरह के कलर्स को रिलीज करने का काम करता है। लेकिन हमको क्या करना होगा, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पकड़ना होगा ना, जैसे 520 हो गया, 640 हो गया, 540 हो गया, 580 हो गया, अलग अलग वेवलेंथ पे। तो जिस वेवलेंथ को हम सेलेक्ट करेंगे वही लाइट सिर्फ पास होगी। अब ये पास किसके थ्रू होगी, सैंपल के थ्रू होगी। वो सैंपल जो हमने क्यूवेट में ट्यूब्स में बना के रखा हुआ है मिक्स करके, और जो भी लाइट इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, और जितने लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा उसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो दो चीजें हुई इसमें, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। जैसे ही ट्रांसमिशन होकर के ये लाइट यहां तक आएगा, हमने एक ना सेंसर बना दिया कि जो बैठ के देखेगा कि कितना अमाउंट हमको लाइट मिला, और उसने एक क्वांटिटी बना दी, एक मीटर लगा दिया हम कि जितना ये डिटेक्ट करेगा उतना एक मीटर में आपको नंबर्स में बता देगा, एनालाइसिस करके रिजल्ट बता देगा, डिजिटल डिस्प्ले या मीटर लगाएगा। सिंपल इसी के प्रिंसिपल पे है। और पूरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कलरीमीटर की तरह काम करता है। लेकिन कलरीमीटर में क्या था कि अगर जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा तो उसको रीड नहीं करेगा, ये उसको भी रीड कर लेगा। बस यही एडवांसमेंट है। जहां जिस इंडस्ट्रीज में कलरीमीटर यूज होता है उसको रिप्लेस कर देगा आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उतनी इंडस्ट्रीज में काम हो जाएगा। बस इसका एक एडवांसमेंट क्या है कि कलरीमीटर का ड्रॉबैक या लिमिटेशंस क्या था कि सिर्फ कलर वाले सॉल्यूशंस को रीड करके रिजल्ट बताती है। लेकिन ये स्पेक्ट्रोमीटर चाहे कलर हो या ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर का पूरा हो पानी की तरह, उसको भी ये डेंसिटी बता देगी आपको, ठीक है। ये पूरा इसी पे है। ओके, ये काम कैसे करता है, तो इसमें दो तरह की रेस होती हैं। लाइट सोर्स के तौर पर हम दो रेस यूज कर सकते हैं, यूवी रेस बेसिकली यही सबसे ज्यादा होता है, या कहीं कहीं पर इंफ्रा रेडिएशन। ये देख लीजिएगा, यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेस,
ठीक है। दूसरा है इंफ्रा रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब हम सिंपल बोलते हैं कि कलर स्पेक्ट्रम में जो दिख रहा है ना ये वाले, इन सबको स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मोनोक्रोमेटर क्या होगा, जो कई तरह की कलरफुल लाइट्स देगा। किसके जरिए देगा, तो प्रिज्म के जरिए देता है, ठीक है ना। प्रिज्म के जरिए ही वो कलरफुल लाइट होता है। कलरफुल लाइटों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटर, मतलब एक ऐसी लाइट जो कई कलर्स के लाइट्स छोड़ती हो, ठीक है। क्यूवेट क्या है, वो हाँ वो टेस्ट ट्यूब है जो इसके अंदर हम लगा करके टेस्ट करते हैं, सिंपल क्यूवेट। डिटेक्टर क्या है, तो जब ये लाइट पास हो जाएगी यहां से ट्रांसमिटर होगी तो यहां पर जो लगा देंगे, जो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके बताएगा कि कितनी रीडिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते हैं। आउटपुट डिस्प्ले इसको बोलते हैं। जब ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा तो आपको गिनतियों में बताएगा कि 10 है, 20 है, 12 है, 14, जो भी बताएगा वो यहां बताएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल आउटपुट।